हाफिज साहब, एक तरफ से तो मैं ये बड़ा दुख होता है, कल भी हो रहा था, आज और ज़्यादा दुख होने लग गया जब मैंने ये खबर सुनी कि जर्सी पे पाकिस्तान लिखना ना लिखना, तो एक तरफ इसलिए तो उसका दुख चाय तो पी ही नहीं है, अभी तो ये पहला कप है सुबह का। लेकिन अफसोस की बात ये है कि भारत ने एक बार फिर, चाय तो देर से आई है हाफिज साहब, लेकिन भारत ने जो एक फिर से एक खबर जारी की है वो बड़ी तकलीफदेह है। और वो ये है कि अब वो कह रहे हैं कि जो आपने कैप्टन्स का जो एक इवेंट करवाना है फोटोशूट का, वो ट्विन रखवा लें, वहां पर भी कर लें और यहाँ पर भी कर लें। अब फिर से एक नई बात, मतलब ये कब तबादला खत्म होगा? चैंपियंस ट्रॉफी भी 2 मरतबा करवा लेते हैं, एक पाकिस्तान में करवा लेते हैं, एक सारी की सारी दुबई में करवा लेते हैं। ऐसे अच्छा फैसला है। एक पाकिस्तान में करवाएं, एक दुबई में करवा लेते हैं। बॉर्डर में क्यों नहीं एक स्टेडियम बना लेते हैं या एक वेन्यू रख लेते हैं? 2 हिस्सों में करवा लेते हैं ना, 2 हिस्सों में करवा लेते हैं। सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पहले जो लीग मैचेस हैं वो यहाँ पे करवा लें, और जो सेमीफाइनल फाइनल है वो उधर ले लें। अगर ये भी नहीं करना तो पहले से आखिरी मैच तक सारे का सारा यहाँ पे करवा लें फाइनल, और उसके बाद उन 8 टीमों का एक ट्राई नेशन करवाएं, वो दुबई करवा लें। मतलब उसको इस तरीके से कि जो 4 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी ना, सेमीफाइनल खेलेंगी, उनमें से जो 3 टीमें होंगी उनका एक ट्राई नेशन करवाएं, वो दुबई में ऐसे करवा लेते हैं। ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब हम ना क्रिएटिविटी पैदा करेंगे, हर शख्स अपना अपना मशवरा कुछ ना कुछ निकाले। 1.5 करोड़ की आवाम भारत की, यहाँ पे हमारे 1.5 अरब की जो आवाम है वो भारत की, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप देख लें कि जी यहाँ पे हमारे 20-25 जो करोड़ लोग हैं, ये अपनी राय देंगे और ये मिल मिलाकर जो है वो तकरीबन हाफिज साहब कितने बन जाते हैं वैसे? कोई 1 करोड़ 75, 1.5 पौने 2 अरब 75 करोड़, हाँ 1.5 अरब पौने 2 अरब के करीब। और अगर आप इसको बांग्लादेश को शामिल कर लें, अफगानिस्तान को शामिल कर लें, श्रीलंका को शामिल कर जाएगी बात, तो ये अरबों की बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं, अरबों की बात है। तो ये इसमें काफ़ी चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। उनको दो कर लें, उसको सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी ना करें, उसके बाद एक ट्राई नेशन भी, और वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले कहा हुआ ट्राई नेशन का, तो उसके ऊपर चले जाएं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के तसलसल में मिनी चैंपियंस ट्रॉफी कर लें। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। देखिए पहले वैसे भी तो चैंपियंस ट्रॉफी को पहले मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता था। पहले नॉकआउट थी ना जब शुरू में स्टार्ट हुई थी। तो चलें, ये क्या होना है क्या नहीं होना, इन अरबों लोगों में से एक शख्स हमारे पास भी बैठा हुआ है, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है इसके ऊपर। तो आपकी मुलाकात करवाते चले। हमारा नाम लिफाख्ता कादिर ख्वाजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। कादिर, आप तो हमेशा से ना खबरों का वो करते हैं, इफ्तिताह करते हैं यहाँ पर बैठकर, लेकिन अभी तक ऐसी खबर आपकी तरफ से नहीं आई है और आपकी राय भी नहीं आई है। तो बहुत ज़रूरी हो गया आपसे जानना कि ये जो ट्विन इवेंट है, और ये जो कहा जा रहा है कि शायद 2 जगहों पर जो है वो फोटोशूट का इवेंट करवा दिया जाए, जो इस किस्म के मशवरे हैं, ये मशवरे कौन दे रहा है और क्यों उस वक्त दे रहा है जब सब मामला ठीक हो गए हैं? नहीं, मुझे समझ नहीं लगती कि एक बंदे की खातिर जो है वो ट्विन ट्रॉफी का उसकी रख लें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी और शूट भी। तो एक बंदा अगर नहीं आना चाहता, मतलब अगर एक बंदे की जान को ख़तरा है या एक बंदा जो है वो एक मुल्क जो है वो नहीं आ रहा, तो उसके लिए 7 मुल्क बाकी जो हैं वो उसकी खातिर क्यों दूसरे शहर में जाएं, दूसरे मुल्क में जाएंगे और वहाँ पर जाके भी ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाएं? वह नहीं आता भाई, ना आए। 7 ममालिक यहाँ पे नहीं, 7 ममालिक यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे 7 ममालिक का फोटोशूट हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अगर वो नहीं आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये नहीं होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो उनके बगैर हो ही नहीं सकती, बिक नहीं सकती, उनके बगैर फ़ोटोशूट नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो नहीं आते, वो रहें उधर और वहाँ पर जो है वो अपनी खातिर तवाज़े करवाएं, वहाँ पर तैयारी करवाएं, प्रैक्टिस करें, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में उनको पहला मैच भी हारना है, दूसरा भी हारना है, तीसरा भी हो सकता है वो हार जाएँ। तो इसलिए जी मैं यही इसीलिए बोला था कि आप हाफिज साहब की तरफ देखिए ज़रा इसी एक्सप्रेशन के साथ। तो बिल्कुल ठीक है सर, आप देखे मैंने जो बात की है कि 3 मैच जो हारने हैं इंडिया ने, वो उसका एक्सप्रेशन जो है वो देखने वाले थे मीरब के। तो वो उन्होंने जैसे मीरब ने चाची के इंडिया 3 मैच हारे। मीरब को चाहे एक तो लेड मिली है और ऊपर से पहले ओवर में बाउंसर पड़ गए। खुशियां कितनी छोटी-छोटी है ना, छोटी-छोटी खुशियां है ना, छोटी-छोटी खुशियां, छोटी-छोटी खुशी, खुश हो जाएंगे। कुछ छोटे नहीं है ना, तो खुशियां छोटी-छोटी तलाश करते हैं। अच्छा कादिर, छोड़े ये बातें, ये चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ है। नहीं, पहले उनको वो अपना मुकम्मल करते हैं, वो पूरा उस बात का हुस्न निखार है ना, ताकि इसके बाद भी अगर उन्होंने आपके लिए कुछ रखा हुआ है तो हां, ये अच्छी बात है। एक ही मर्तबा पहले ओवर में सब कुछ बोलने देना चाहिए शख्स को। हाँ जी बोलिए। लेकिन ना 3 मैच हार गया, मतलब बाहर हो गए, तो सेमीफाइनल उधर जो है उनका जवाब बड़ो चैंपियंस ट्रॉफी कराने दी लोड़ के लिए कप जाके क्रिकेट बोर्ड में दे दो, गाली खत्म, बात खत्म।
नहीं, बात सिंपल सी ये है कि 9 तारीख को जो फाइनल होना है वो तो आपको पता है लाहौर में होना है, और वो कई लोगों की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी जब वो फाइनल में नहीं पहुंचेंगे। और वही लोग जो इंतशार फैलाते हैं कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, अब ट्रॉफी आ रही है तो हमने तस्वीरें नहीं खिंचवाने जाना। ओ भाई ना आओ यार तस्वीरें खिंचवाने, आपके आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मतलब कोई लाहौर की ट्रैफिक रुक जाएगी, कोई तूफान बरपा हो जाएगा, या कराची में जो ब्रिज हैं वो ब्रिज के ऊपर दोबारा रेनोवेशन स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने आना था, उनको पता चला कि आपने भी आना है। किसने? उनको पता चला था कि आपने भी जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा नहीं हम फिर नहीं भेज सकते हैं, सॉरी। यार वैसे ठीक है, अच्छी बात है नहीं आए, वरना सवालात उनसे बड़े अजीबोगरीब होने थे वहाँ पे, और वो सवालात से ही जवाबात देने से डरते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए उनकी गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर रही कि पाकिस्तान में जाएंगे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो तूफान बर्पा कर देंगे कि भाई आप आ गए हैं, आपकी टीम बाकी की नहीं आई। इंडियन जर्नलिस्ट भी साथ क्या होते हैं ना, अगर वो आते तो उनके सहाफ़ी भी तो साथ आते, ऐसा तो नहीं था कि वो अकेले आते, उनके भी मीडिया तो उनके सहाफ़ी। अगर इंडियन टीम आती तो इंडिया टीम के उनके सहाफ़ी भी साथ ट्रैवल करते। पाकिस्तान इंडिया के मैच में वैसे आपको मौका मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी ना, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह के हुक्म से जीत के करेंगे, जीतने के बाद करेंगे, और फिर दूसरे टीमों के शक्ल देखने वाली होगी, उनके कप्तान की या कोई भी जो भी आएगा वहाँ पे, तो फिर हम उधर से जीत के उनसे जो सवाल करेंगे तो फिर पता लगेगा। इसके उलट भी तो हो सकता है ना, इसके मैंने उलट का सोचा ही नहीं है कभी। सोचना ही अच्छा चाहिए, बस ये सोच लिया होता ना तो आज चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में हो रही होती। नहीं, सोचना ही ये चाहिए कि हम जीतेंगे, बस हार का तो सोचना ही नहीं चाहिए ना। आप नेगेटिविटी पहले कम है, पहले इसका भला क्या मतलब है कि ख्वाहिश साहब ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बायकॉट का ऑप्शन रखा हुआ है। हाँ। कि अगर नतीजा अपनी मनपसंद ना हुआ, क्योंकि मैंने करनी नहीं, मैं तो पहले दिन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हक में मैं जाना ही नहीं चाहता था यार, मैं भारतीय खिलाड़ियों का इंटरव्यू नहीं करना चाहता। नहीं, वो सही आपने कहा है शुरू में कि एक ना बॉर्डर पे स्टेडियम बना देना चाहिए, ऐसे वाघा बॉर्डर पे दो, आधा इंडिया का आधा पाकिस्तान का, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना वो दरमियान में, उसकी जगह पिच होनी चाहिए, ठीक है। उनकी फील्डिंग उस साइड पे खड़ी हो, लेग साइड पे फील्डिंग ही ना हो पाकिस्तानी वाले साइड पे, ओपन कर दें एक एंड से, तो ठीक है। पाकिस्तान वाले खड़े हो, ऑफ साइड पे फील्डिंग हो, लेग साइड पे कोई फील्डिंग ही ना हो, इधर गया तो आउट। ये वाले ऐसे स्टेडियम होना चाहिए। देखिए उससे फायदा पता क्या होगा, बायलैटरल सीरीज भी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो आधी सीरीज खेलेंगे, फिर दो बंदे खेलेंगे, ई गेम ही कर लो फिर एडी, मतलब मुसीबत जान की कितनी जरूरत है ख्वाहिश साहब। वो अपना बैग किया टन मेरा विराट कोहली मैदान चुतरा दोनों कहे मेरा बाबर आजम थे, बात ठीक है, टक बटन दबा दे रहे हो प्ले स्टेशन पे, आप तो बाबर छक्के भी मारते हैं। हाँ, प्ले स्टेशन ई गेम्स में नहीं वैसे भी मारता है, आपको नजर ही नहीं आते, आपको नजर विराट के आते हैं, आपको सूर्या कुमार यादव के आते हैं, कभी बाबर को भी छक्के देख लिया करें, मारे हैं उसने छक्के। कब मारता है वो? लास्ट कब मारा था? नहीं मारते हैं वो छक्के, ऐसे ना करें आप बता क्यों नहीं रहे हैं, फखर से बताएं ना। नहीं, जिम्बाब्वे सीरीज में मारे हैं उसने, क्या हो गया आपको? जिम्बाब्वे सीरीज में मारे, जिम्बाब्वे में तो है ही नहीं थे। ये बड़े खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक से मेरा उनको कैसा फंसाया है। अच्छा ख्वाहिश साहब, अब आप बात तो मुकम्मल कर लेना, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तो यही राय है कि जो मेजॉरिटी है वो अथॉरिटी है, और जो 7 लोग यहाँ पर मौजूद होंगे उनकी अब एक बंदे की खातर सारा प्लान बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबका है कि मेजॉरिटी यार, अक्सरियत का है कि वो 7 यहाँ पे हैं तो फिर उसको भी लेके आते, 6 7वां तो पाकिस्तान मेजबान है, 7 नहीं 7 तो 6 बाकी है ना, तो कहते जी असि जा रहे हैं, तुसी भी आओ, असि तो उत्थे खेडने नहीं, तो यूएई दे विच नहीं, वो क्यों कहेंगे, वो तो आईसीसी का काम है ना सर, उनको तो जो दावत मिलेगी, उन्होंने तो एज पर शेड्यूल जो उनके कैप्टन हैं उन्होंने तो आना है यहाँ पे फोटोशूट के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब मसला ये है, मसला एक क्रिकेट बोर्ड का है, मसला 7 क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, मसला एक क्रिकेट बोर्ड का है। उसी ने ही हमेशा क्रिकेट में गंदगी घोली है, नफरत घोली है और सियासत घोली है, तो इसलिए उनको चाहिए कि थोड़ा सी शर्म कर लें, हया कर लें और आ जाएं, कोई मसला नहीं। हम लोग आपको मैंने बोलने उन्होंने जो करना है वो कर लें। क्या प्लेटफॉर्म दुनिया तक पहुंच रही है और आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो वो जो बकवास हमारे प्लेयर्स के लिए करते हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए करते हैं, वो ठीक है, नहीं बनना ना है। अब चंद लोगों की वजह से हम वैसे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा भाई, किसी को बुरा लगता रहे, मैं किसी से थोड़ी खाता हूं। ऐसे तज़ीक आमेज़ अल्फाज नहीं बोलते। मेरा पासपोर्ट कोई ब्लू ब्लैक ब्लू कोई नहीं है, मेरा ग्रीन पासपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और करता रहूंगा इंशाल्लाह। ब्लू आपने क्यों कहा ख्वाहिश साहब? अच्छा, तुसी ना मोर्चे दोस्त पासे लेके जाओ, ब्लू आज मीरम ने पैंट कोट पहना। इनको यही नहीं पता ब्लू पासपोर्ट है किसका। हाँ,
नहीं मुझे पता ही नहीं है। अच्छा मुझे ग्रीन का पता बस, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ग्रीन साफ, ग्रीक साफ है, कहीं नहीं गए आज तक? नहीं गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गए हैं। उसी पे ठप्पे लगते रहे, कहीं किसी ने नहीं रोका आज तक। आपको रोका है फजाब आज तक? नहीं, क्यों रोकना है? फिर क्यों लोगों ने गला बनाई है कि ग्रीन पासपोर्ट तो जनाब रोक देने, ये करते हैं वो करते हैं? नहीं रोक देने, ऑटोग्राफ लेना शक्ला ते लिखा होंदा कि रोको, रोक देने ऑटोग्राफ लेना से, तस्वीरें लवाना से, फिर कहना सर थैंक यू वेरी मच, आप इधर आ जाए ना, चलें आ जाए। अच्छा वैसे यूएई वाले मामले का क्या बना है? हाँ अभी तक उस पर किसी किस्म कोई अपडेट नहीं है, और उम्मीद की जा रही कि 1 फरवरी से थोड़े से नरम हालात होंगे पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से लगा हुआ है उनसे बातचीत करने, उनके बोर्ड से भी और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी और उनके हुकाम से भी, कि इसको जितना हो सकता है रिलैक्सेशन दी जाए पाकिस्तानियों को, जिन्होंने मैच देखने जाना है ना, जिन्होंने टिकट्स वगैरह लेनी है। अभी तक टिकट की सेलिंग भी नहीं स्टार्ट हुई है, तो इसलिए अभी तक तो फ़िलहाल कोई किसी किस्म का नहीं है, डेडलॉक ही है। अभी तक हमें कोई इतला मौसूल नहीं हुई इस हवाले से कि वीज़े की पॉलिसी में नरमी की जाए। अलबत्ता स्क्वाड के हवाले से ये ज़रूर पता लगा कि कल या परसों तक अनाउंस कर दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी का। जी चैंपियंस ट्रॉफी। शान मसूद के बारे में भी सुना है, गौर व फिक्र हो रहा है? अभी तक गौर व फिक्र ही हो रहा है, और देखे ना उन्होंने भी काफ़ी अरसे पहले खेला था, और बाकी जो साइम की रिप्लेसमेंट है वो तो बनती है ही नहीं बेसिकली, वो भी बड़ी अनोखी होने वाली है हाफिज़ साहब। वो भी हम थोड़ी देर बाद खबर ब्रेक करेंगे 3 बजे इंशाल्लाह, है ना।